हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि इंडिया और रूसिया में एक मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ है। यानी वहाँ पर क्या होगा, जैसे 3000 ट्रूप्स शामिल हो सकेंगे वारसे में, और फाइटर जेट पर भी बात किया जा रहा है इस पैक्ट के जरिए। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं क्या क्या हुआ है। तो यह विषय सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। जैसे इंडिया और रशिया के बीच प्रपोज हुआ है कि यह इमर्जिंग मिलिट्री कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। यानी भारत और रूस के बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाएगा मिलिट्री की, जहां पर 3000 ट्रूप्स होंगे, वारशिप होंगे और फाइटर जेट्स भी एक दूसरे के टेरिटरी में ऑपरेट कर सकेंगे। और यह सीधा संकेत है कि दुनिया ऑफ यूनिपोलर के, यानी यह जो डोमिनेट करता है उससे हटकर मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो पैक्ट की वास्तविक प्रकृति क्या है वो भी जान लेते हैं। तो यह पैक्ट नाटो जैसा फॉर्मल अलायंस नहीं होगा। जैसे नाटो में क्या होता है, अगर एक देश में अगर हमला किया तो सभी देश मिलकर हमला करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन इसे हल्के में लेना भी गलत होगा, क्योंकि इसका नेचर की बात करें तो रेसिप्रोकल मिलिट्री एसेस एग्रीमेंट होगा। यानी वहाँ पर जैसे रूस में अगर हमारे भारत की सैनिक जाते हैं तो वो अलाउ होगा, और अगर रूसिया की मिलिट्री अगर आते हैं तो वो भी भारत में अलाउ होगा। उसके बाद रोटेशनल डेवलपमेंट, यानी परमानेंट बेस तो नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रेजेंस हो सकता है। यानी रूस के सैनिक आकर हमारे भारत में बहुत दिनों बाद रह सकते हैं। वैसे हमारे भारत के भी आर्मी फोर्स जाकर रूसिया में वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो सकते हैं। उसके बाद जॉइंट ट्रेनिंग भी होगा और ऑपरेशनल इंटरप्रेटेबिलिटी भी होगा। यानी हमारे भारत के जितने भी होगा, यानी जॉइंट ट्रेनिंग होगा रूस पर, और रूसिया के लोग भी यानी सैनिक हमारे भारत में आकर यहाँ पर जॉइंट ट्रेनिंग ले सकते हैं। और कुछ ऑपरेशनल भी करना है तो वो आराम से कर सकते हैं, यानी उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी मिल सकेगा। यानी भारत और हमारे रूस मिलकर क्या करेंगे, वो अलाइनमेंट करेंगे। यानी डायरेक्ट वार अलायंस तो नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत सुविधा हो सकेगा वहाँ पर। जैसे इंडिया और रूसिया ऑफिशियली एलाइन नहीं बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन अलायंस जैसी हो सकती है। यानी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन अलायंस बन सकता है। तो यह मॉडर्न डिप्लोमेट्री का नया मॉडल होगा। यानी हम डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल अलायंस भी होगा, जैसे देश बिना फॉर्मेलिटी के भी काम कर सकते हैं। यानी बिना देश जैसे फॉर्मल ट्रीटी के बिना भी हम साथ में काम कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल रूट क्या है वो भी जान लेते हैं। जैसे इंडिया और रूसिया रिलेशन दुनिया के सबसे स्टेबल रिलेशन में एक है, क्योंकि हमारे पहले भारत जब स्वाधीन हुआ तब से ही हमारे रूसिया के साथ बेटर रिलेशन है। इसके की माइलस्टोन की बात करें तो, यानी क्यों रूसिया और इंडिया रिलेशन बहुत अच्छा है, तो वो भी जान लेते हैं। जैसे 1971 ट्रीटी ऑफ पीस हुआ था भारत और रूसिया के बीच, जहाँ पर फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ये सब हुआ था। जब कोल्ड वॉर में यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट भी किया था। तो डिफेंस कोऑपरेशन डिकेड्स में चल रहे हैं। यानी हमारे भारत ज़्यादातर जितने मिसाइल ये सब ब्रह्मोस ये सब रशिया से ही गिन रहा है। जैसे S-400 क्या क्या गिन रहा है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है रशिया और इंडिया के बीच। वैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है भारत ने, और न्यूक्लियर सबमरीन भी लीज में दिया गया है, यानी रशिया हमें दिया है। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब बाकी देश सैंक्शन या प्रेशर डालते हैं तो रशिया हिस्टोरिकली इंडिया के साथ ही खड़ा होता है। ये हमारे मेन पॉइंट है, और यही ट्रस्ट इस पैक्ट की फाउंडेशन भी है। तो 3000 ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बारे में जान लेते हैं। यानी 3000 ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट क्यों किए जाएंगे। तो यह डिप्लॉयमेंट सिर्फ ट्रेनिंग एक्सरसाइज ही नहीं होगा, बल्कि स्ट्रेटेजिक की मीनिंग यही होगा कि जैसे फॉरवर्ड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी होगा। यानी डिप्लॉयमेंट की कैपेबिलिटी हम कर सकते हैं। यानी हमारे 3000 ट्रूप्स
जाकर रसिया में रह सकते हैं। यानी और ऐसे भी हो सकता है जैसे रसिया के 3000 ट्रूप्स भारत में आकर रह सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस टाइम कम होगा। अगर हमें कुछ दिक्कत आती है तो हम इमरजेंसी के टाइम पे भी हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, यानी रसिया में हमारे ट्रूप्स जा सकते हैं। बैटलफील्ड फेमिलियरिटी भी बढ़ेगी, यानी हमारा जब अगर कुछ युद्ध हो जाता है तो हम अचानक वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे रूसिया के ट्रूप्स इंडियन ओशियन रीजन को समझ पाएंगे, यानी रूसिया के ट्रूप्स आकर इंडियन ओशियन में आ सकते हैं। वैसे इंडिया के ट्रूप्स भी आर्कटिक या यूरोपियन टेरियन को जा सकते हैं, यानी वो हमारे इंडियन ओशियन रीजन पर आएंगे रूसिया के लोग, यानी रूसिया की। और इंडिया की बात करें तो हमारे ट्रूप्स आर्कटिक या यूरोपियन टेरियन पर जा सकता है। यह कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यानी हम सबको समझ पाएंगे, यानी रसिया के बीच जैसे ट्रूप्स आर्कटिक है, यूरोपियन टेरियन है, इन पर हम सब कुछ निगाह कर पाएंगे। वैसे रसिया भी कर सकेगा, यानी इंडियन ओशियन रीजन पर आ सकता है, जहां देश अपनी सुरक्षा सीमा को बाहर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो नेवल डायमेंशन भी होगा, जैसे इंडियन ओशियन वर्सेस आर्कटिक गेम भी हो सकता है। जैसे नेवल पावर इस पैक्ट का सबसे पावरफुल हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इंडिया इसे इंडियन ओशियन कंट्रोल मानता है, यानी इंडिया भारत में जो भारतीय सागर है उसको कंट्रोल करना चाहता है। जैसे हॉर्मज़ पर और मलाक्का पर, इन दोनों ये चौक पॉइंट है, तो इस चौक पॉइंट पर हम अपने कब्जा करना चाहते हैं। वैसे रूसिया की बात करें तो आर्कटिक डोमिनेंस चाहता है और नॉर्दर्न सी रूट को भी अपनाना चाहता है। तो पैक्ट से क्या होगा, रूसिया को वार्म वाटर एक्सेस मिल जाएगा और इंडिया को आर्कटिक रूट प्लस एनर्जी एक्सप्लोरेशन भी मिल सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे ग्लोबल ट्रेड रूट बदल सकते हैं, एनर्जी शिपिंग फास्टर होगा और चीपर भी हो सकता है। उसके बाद एयर पावर भी बढ़ेगा, जैसे एयर कोऑर्डिनेशन मॉडर्न वॉरफेयर का कोर भी होगा। जैसे हमारे जो कि एयर पावर भी फाइटर जेट में बढ़ सकेगा। जैसे रूसिया की बात करें तो सुखोई 35, सुखोई 57, ये 57 क्या होगा, ये 5 जनरेशन का है जिससे हमारे भारत खरीद सकता है। वैसे राफेल, सुखोई 30M के ये सब दोनों मिलकर रूसिया और इंडिया क्या करेंगे, ज्वाइंट बेनिफिट पा सकते हैं। जैसे रडार को इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ज्वाइंट कॉम्बैट ड्रिल कर सकते हैं, मल्टी फ्रंट वॉरफेयर की कैपेबिलिटी भी रख सकते हैं। तो कॉम्बाइंड एयरफोर्स पावर का मतलब होगा कि हाई डिटरेंस कैपेबिलिटी अगेंस्ट नाटो प्लस चाइना। तो चाइना को और नाटो को हम पूरी तरह से हम कैपेबिलिटी कर सकते हैं, यानी हम युद्ध में टक्कर ले सकते हैं अगर बाद में होता है तो वेस्ट को सिग्नल भी दिया जाएगा, यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी हमें मिल सकता है। यह पैक्ट वेस्ट के लिए एक क्लियर मैसेज भी होगा। इंडिया की बात करें तो यूएस कैंप में फुल नहीं होगा, यानी इंडिया यूएस की कैंप में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से तो नहीं जाएगा, क्योंकि रसिया भी हमारे साथ है और अमेरिका भी हमारे साथ है। भारत चाहता है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन कर रहा है, यानी हम इंडिपेंडेंटली फॉरेन पॉलिसी को मानते हैं, जैसे हम सभी के साथ मित्र बनाना चाहते हैं। वैसे रूसिया की बात करें तो पूरी तरह आइसोलेटेड भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि रूसिया को अकेले कर देगा, लेकिन वो अकेले कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके मित्र भी ज़्यादा हैं, जैसे चाइना है, हमारा इंडिया भी है। तो अभी भी स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में देखा जाता है रूसिया भारत के लिए। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे नॉन अलाइनमेंट 2.0 ये मॉडर्न वर्जन हो सकता है। चाइना फैक्टर की बात करें तो यह पैक्ट इनडायरेक्टली चाइना से भी जुड़ा होगा, क्योंकि हमारे जैसे रूस के मित्र है चाइना और हमारे शत्रु भी है चाइना। तो जैसे सिचुएशन की बात करें तो चाइना और रूसिया पार्टनरशिप स्ट्रांग है, जबकि इंडिया और चाइना की युद्ध होता रहता है, यानी राइवलरी भी स्ट्रांग है। तो पैक्ट से क्या होगा, जैसे रसिया बैलेंसिंग एक्ट करेगा, यानी अगर चीन पर हम कुछ भी करते हैं तो रसिया बैलेंसिंग की यानी दोनों तरफ ही होगा, वो चाइना की तरफ नहीं जाएगा या इंडिया की तरफ भी नहीं जा सकता है। तो इंडिया को इनडायरेक्ट लेवरेज भी मिलेगा, क्योंकि रसिया चाइना का साथ नहीं देगा जब हम इंडिया अगर कुछ करते हैं तो चाइना के बीच। तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल चेस भी हो जाता है, जहाँ पर
रिबेल का हिडन पर्पज होता है। तो क्वाड वर्सेस रशिया भी होगा, जैसे इंडिया का मल्टी अलाइनमेंट के जरिए। जैसे इंडिया क्वाड का हिस्सा है, जैसे इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड का हिस्सा है, यानी हम एक क्वाड बना रहे हैं। जैसे हम क्या है, अमेरिका के साथ हैं। अब रशिया के साथ भी हम एक पैक्ट कर चुके हैं, जबकि हम रशिया से भी हम एक ऐसे एग्रीमेंट कर चुके हैं और अमेरिका के बीच भी हम कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिया किसी एक कैंप में नहीं है। तो हम नहीं चाहते हैं कि पूरी तरह से हम अमेरिका के सपोर्ट में रहें या हम रशिया के सपोर्ट में रहें। हम चाहते हैं कि मीडिएटर के रूप में रहना चाहते हैं, यानी हम सभी से मतलब है हमारे। तो इंडिया इशू बेस्ड अलाइनमेंट करता है, यानी भारत अपने सुविधा के अनुसार ही अलाइनमेंट करता है। जैसे डिफेंस विथ रशिया, तो क्योंकि हम रशिया से ज़्यादातर डिफेंस की कारोबार करते हैं, इसीलिए हम रशिया पर निर्भर हैं। अगर यूएस की बात करें तो हम टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारे मिलते हैं यूएस से। वैसे रशिया की तो बात कर लिए हैं, जैसे डिफेंस में ज़्यादा है। वैसे ईयू की बात करें तो हमें क्यों जरूरी है, जैसे ट्रेड के लिए जरूरी है, क्योंकि ईयू ने ट्रेड हमें से ज़्यादा खरीदता है। वैसे एनर्जी विद मिडिल ईस्ट, तो हमें मिडिल ईस्ट से एनर्जी भी मिलता है। तो हमें सभी देशों से सब कुछ कुछ मिलता है। जैसे रशिया से हमें डिफेंस में फ़ायदा होता है, यूएस में टेक्नोलॉजी में फ़ायदा होता है, ईयू में हम ट्रेड करते हैं, मिडिल ईस्ट से हम एनर्जी लेते हैं। तो हमारे सुविधा के अनुसार हम स्ट्रेटेजी इंडिया के तहत इनकी भी बनती है, यानी हम जिसके साथ जो हमें फ़ायदा मिलता है वो ही काम करते हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूएस हो। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे ऑयल में, ट्रेड में और सैंक्शंस में, वो भी जान लेते हैं। रशिया की बात करें तो ऑयल और गैस ज़्यादातर हम खरीदते हैं रशिया से। इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, तो हम ज़्यादातर फास्टर ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमी वाली। और रशिया की बात करें तो वो वहाँ पर ज़्यादातर ऑयल गैस ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, इस पैक पर ऑयल सप्लाई स्टेबल होगा। तो क्योंकि रशिया में ज़्यादातर ऑयल गैस है, इसलिए हमें फ़ायदा होगा। डॉलर डिपेंडेंसी कम भी हो सकता है, क्योंकि हमें रूबल और रुपये में कारोबार करेंगे, यानी रुपये और रूबल पर ट्रेड सिस्टम हम कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम भी कर सकते हैं हम दोनों मिलकर देश। वेस्टर्न सेक्शंस में इम्पैक्ट भी कम हो सकता है, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि रशिया और इंडिया अगर करेंगे तो रिस्क भी होता है, क्योंकि हम हर स्ट्रेटेजिक मूव में कुछ रिस्क भी होता है। जैसे यूएस सैंक्शंस हो सकता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बन सकता है, और रशिया यूक्रेन वार भी कंप्लेन भी आ सकता है। तो चाइना की सस्पेंशन भी हो सकता है, यानी चाइना भी इसमें अड़ंगा डाल सकता है। तो इंडिया को बैलेंस करना भी होगा, जैसे यूएस रिलेशन को अच्छी तरह से निभाना होगा, रशिया पर टाइज बनाए रखना होगा, चाइना की टेंशन को भी देखना पड़ता है। तो हाई रिस्क तो होगा, लेकिन हाई रिवार्ड स्ट्रेटेजी भी हमें मिल सकता है। तब फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या होगा, जैसे अगर यह पैक डिफेंस होता है तो जॉइंट मिलिट्री बेसेस बढ़ सकता है रशिया और भारत के बीच, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा आगे, और स्पेस डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ सकता है, और हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलपमेंट भी होगा, यानी धीरे धीरे नाटो जैसे स्ट्रक्चर की तरफ जा सकता है भारत और रशिया के बीच। लेकिन ये ऑफिशियल अलायंस नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑफिशियल अलायंस हो गया तो अमेरिका हमें अच्छा नहीं मानेगा। तो फाइनल जियोपॉलिटिकल कंक्लूजन क्या हो सकता है, जैसे यह पैक दिखाता है कि वर्ल्ड ऑफ सिंगल पावर यानी यूएस डोमिनेंट नहीं होगा, बल्कि मल्टीपोलर पावर सेंटर भी के बारे में उभर रहा है। तो इंडिया की बात करें तो रीजनल से ग्लोबल पावर बन सकता है, रशिया की बात करें तो अभी भी मिलिट्री सुपर पावर बना हुआ है। तो अगर हम सबको मिला दें तो यह अलायंस लाइक पार्टनरशिप होगा और ग्लोबल पावर को बैलेंस करेगा और रीडेफिनेशन भी कर सकता है, यानी रीडिफाइन करेगा। और तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ऐसी आपको नई नई जानकारियाँ पाने के लिए अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।